Good morning, class 5th. Today we start science. Lesson 5, Health and Diseases. We need food to stay alive. The food we eat serves us in many ways. It helps our body grow. It protects us from diseases and keep us in good health. It gives us energy. Energy is the capacity to do work. Our body needs various nutrients to stay healthy and fit. स्टूडेंट्स, हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने से क्या होता है? हम जीवित रहते हैं। और जो खाना हम खाते हैं वे भोजन हमें कई तरीके से सर्व किया जाता है, कई तरीके से वे बनाया जाता है। और भोजन जो है हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है, हमें कई तरीके की बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। और भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? एनर्जी। और जो एनर्जी है वे कई तरीके के कार्य को करने में हमारी मदद करता है। और हमारे शरीर को कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखता है। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? Our food has some important substances which help to keep us healthy. These are called nutrients. The main nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. स्टूडेंट्स, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कई तरीके के तत्वों की ज़रूरत होती है और इन्हें ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं इस प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. Cereals, sugar and potatoes are main sources of carbohydrates. These are called energy giving food. स्टूडेंट, जो कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन होता है वे हमें खेलने के लिए और कार्य करने के लिए ताकत देता है। जिस तरीके से दाल, चीनी और जो आलू होता है वे जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट को ताकत देने वाला भोजन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, डिड यू नो स्पोर्ट्स पर्सन ड्रिंक वाटर विद ग्लूकोज इन इट बिकॉज ग्लूकोज गिव्स देम इंस्टेंट एनर्जी। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वे केवल सादा पानी नहीं पीते, वे पानी में ग्लूकोज को मिलाकर उसे पीते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से उन्हें तुरंत जो है ताकत प्राप्त होती है। फैट्स गिव एक्स्ट्रा एनर्जी टू आवर बॉडी. They are also stored in our body. Our body needs very small amount of fats. Ghee, oil, butter and nuts are main sources of fats. स्टूडेंट, जो फैट होता है वह हमारी बॉडी को ज़्यादा ताकत देता है और जो फैट होता है ना वो खुद हमारे बॉडी में स्टोर रहता है और हमें जो है बहुत कम मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। और फैट युक्त भोजन कौन से होते हैं? जैसे घी, तेल, मक्खन, नट्स, ये सारे जो हैं फैट्स के मुख्य स्रोत होते हैं। Protein-rich food helps us to grow tall and strong. They help us to build our muscles strong. Milk, pulses, gram, eggs, meat, fish and milk products are sources of proteins. These foods are called body-building food. स्टूडेंट, जो प्रोटीन से युक्त भोजन होता है वे हमें बढ़ने और मजबूत रहने में मदद करता है और ये हमारे मसल्स यानी हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है। दूध, सभी तरीके की दाल, अंडा, मीट, मछली और जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वे सब जो है प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं और प्रोटीन से युक्त भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। Vitamins and minerals protect us from disease. These nutrients keep us in good health. Fruits and vegetables are main sources of vitamins and minerals. These are called protective food. स्टूडेंट, जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। फलों में और सब्जियों में जो है विटामिन और मिनरल मुख्य रूप से पाया जाता है, इसीलिए विटामिन और मिनरल को प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। वाटर एंड रफेज. Roughage and water are also essential part of our food. These components help in digestion and absorption of nutrients. Our 2/3 body is made up of water. Water prevents constipation. Lack of water in body is cause of dehydration. We should drink enough water daily.
Green vegetables, fruits, and cereals are sources of roughage. It helps our body to digest the food and excrete waste. स्टूडेंट, जो रफेज और वाटर है, रफेज मतलब फाइबर और वाटर पानी, ये भी हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। ये जो चीज़ें होती हैं रफेज और वाटर, ये जो है हमारे शरीर की जो पाचन की क्रिया है उसको बहुत अच्छे से चलाती हैं, और जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम ग्रहण करते हैं भोजन के द्वारा उनको भी अच्छे से उनका डाइजेशन करती हैं। और जो हमारा पूरा शरीर है स्टूडेंट्स, वो 2/3 पानी से बना हुआ है। तो जो पानी होता है ना, वो कब्ज़ को दूर करता है, कब्ज़ की दिक्कत को दूर करता है। और अगर हमारे शरीर में पानी कम हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए हमें रोज़ जो है ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और जो फल और जो दालें होती हैं ना, वे रफेज यानी फाइबर का प्रमुख स्रोत होती हैं। फाइबर युक्त भोजन करने से क्या होता है, हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। Students, roughage are not digested by our body. It helps our body to get rid of undigested food. Roughage is present in all plant foods. स्टूडेंट, जो रफेज होता है वे हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि ये हमारे शरीर को उन चीज़ों में मदद करता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, तो उनके पाचन में मदद करता है। और जो रफेज है वे सभी तरीके के प्लांट फूड यानी जो पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है उसमें पाया जाता है। Now we learn about balanced diet. The food we eat daily is called our diet. Our diet must contain all nutrients in right amount that our body requires to stay healthy. This type of diet is called balanced diet. We must eat a variety of food every day. Everyone need balanced diet as per their body requirements. जो भोजन हम रोज़ खाते हैं उसे डाइट कहते हैं, और हमें अपने भोजन में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स को एक सही मात्रा में लेना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसी तरीके के डाइट को एक संतुलित डाइट या बैलेंस डाइट कहा जाता है। हमें रोज़ जो है अपने खाने में तरह तरीके के भोजन को शामिल करना चाहिए, और हम सभी को अपने शरीर के आवश्यकता अनुसार जो है एक संतुलित भोजन लेना चाहिए। एक्सरसाइज एंड रेस्ट. Regular exercise is very important to stay fit and healthy. It keeps our bones and muscles strong. It helps our organs work well. Outdoor games are good exercise. We should play outdoor games like football, cricket, swimming, cycling, etc. स्टूडेंट, भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज करना यानी व्यायाम करना भी हमारे शरीर को फिट और स्वस्थ रखता है। हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी हड्डी और हमारी मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत रहती हैं, और हमारे जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वे भी अपना कार्य भली भांति करते हैं। जो बाहर खेलने वाले गेम्स हैं वे सबसे अच्छे एक्सरसाइज माने जाते हैं। तो हम सबको जो है ज़्यादातर आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेलने वाले गेम्स खेलना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा. Proper rest and good sleep is also important for our good health. During rest, our muscles relax and our breathing and heartbeat slow down. After a good sleep and proper rest, we feel fresh and able to work again. Thus, we should sleep at least 8 hours at night. स्टूडेंट, अच्छे भोजन और एक्सरसाइज के साथ साथ हमें सही से आराम भी करना चाहिए और एक अच्छी नींद भी लेना चाहिए। इससे भी जो है हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, और हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उन्हें भी आराम मिलता है, और अच्छी नींद लेने के कारण जो है हमारे दिमाग को भी आराम मिलता है।
जब हम आराम से सोते हैं, एक अच्छी नींद लेते हैं, तो जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है और जो हमारे दिल की धड़कन है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तो उससे हमारे पूरे शरीर को आराम मिलता है। और हमें जो है एक अच्छी नींद लेना चाहिए, जिससे कि जब हम अच्छे से सोकर दोबारा उठते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं और फिर से हमें काम करने की ताकत आ जाती है। तो हमें कम से कम 8 घंटे की रात में प्रॉपर अच्छी नींद लेनी चाहिए। Balanced diet, regular exercise and proper rest are all necessary for our good health. तो स्टूडेंट्स, एक संतुलित भोजन, रोज़ एक्सरसाइज करने और आराम करने और एक अच्छी नींद लेने से जो है हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक। टिल देन, गुड बाय।